नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीके, जीएस, जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे आपके एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी। हर एग्जाम के लिए जो जीके, जीएस आपके हैं, टॉप 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर दिए, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, मार्च 1983 ईस्वी को सरकारीय आयोग गठन किया गया था। कब? मार्च 1983 ईस्वी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया सकता है? देखिए, लगभग लगाया 3 साल तक लगाया था। राष्ट्रपति शासन लागू जो है किसी भी राज्य में लगता है। और देखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दे। थर्ड कहता है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कि अनुच्छेद 280, किसको कहते हैं? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कब? अनुच्छेद 280 के तहत। कह सकते हैं इसको फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया। क्या किया गया था? भारत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का अधिनियम कब किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए कहते क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 में किया गया था। कब? मैथिली भाषा जो है 8वीं अनुसूची, पूछ सकता है किस अनुसूची में मैथिली भाषा है, कहना होगा 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में किया गया था। किस वर्ष किया गया, किस साल? तो कहना होगा वर्ष 2003 ईस्वी में मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। के इंपॉर्टेंट डे से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस, सीजीएल हो, हर एग्जामिनेशन में आपके दिन और दिवस से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का आता है आपका, गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? देखिए, गंगा नदी निर्मित महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार के पटना में स्थित है। अब देखिए, पटना जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है पटना शहर, यहीं पे आपका महात्मा गांधी सेतु राज्य जो है बिहार में स्थित है, बिहार के पटना शहर में। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है फ्रेंड्स, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ा झील जो है भारत का, वो वूलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिएगा, पहले आपका जम्मू कश्मीर एक स्टेट राज्य था, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में यूटी हो गया, मतलब यूनियन टेरिटरी, मीन्स संघ राज्य आपका बन गया है। कौन? जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कहाँ पे है? वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। अब देखिएगा, सबसे बड़ा जो हम लोग का चोटी यानी कि माउंट केटू, वो भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आता है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश। नलकूपों मतलब क्या हो गया? चापान से कहते कहते इसको हैंडपंप द्वारा है, नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? तो यूपी में होती, कहते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का आपका जो है कैपिटल वो लखनऊ है। अब देखिएगा, लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे, गोमती नदी में स्थित है। लखनऊ जो शहर है गोमती नदी स्थित है वहाँ पे। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का आता है आपका, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण याद रखिएगा, वर्ष 1958 ईस्वी प्रारंभ हुआ था। कौन? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष आने की साल 1958 में प्रारंभ स्टार्ट हुआ था। आइए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आता है आपका, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र आपका शिव समुद्रम है। सबसे पुराना
बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। तो वीडियो को ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। अर्थात बिल्कुल आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और क्वेश्चन को आपको देखना है। बेसिस पे आप करवाया जाता है। इसमें क्वेश्चन आपको जेपीएससी का और जितनी भी लेवल एग्जामिनेशन सब एग्जाम में काम आएगा। ये क्वेश्चन उठाए हैं हम आपका एनसीईआरटी से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, एक लाइक करके वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे और वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और हमारे चैनल बने रहना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, बहुत आपको बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब करने को शायद आपको लगता नहीं है। 12 कहता है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? देखिए सिक्किम में। देखिएगा तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम का राजधानी आपका पड़ता है गंगटोक। देखिएगा सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। आइए आता है क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। किस कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल कटोरा कहा जाता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है देखिए सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म में? देखिए गेहूं का। देखिएगा सोनालिका अर्जुन और सोना ये गेहूं का मतलब एक प्रकार का जो फसल का नाम है। किस नाम है? सोनालिका प्रकार का गेहूं है, अर्जुन प्रकार का सोना का, वो सबका गेहूं प्रकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है यानी कि बनता है? देखिए बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स को बोलते हैं CaCO3 होता है। क्या है? मुर्गी के अंडे का कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 आपका फॉर्मूला होता है। पूछता है फॉर्मूला भी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है? कहना होगा CaCO3 यानी कि मुर्गी के अंडे कवच बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। आइए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की आते हैं। क्वेश्चन देखिए 16 कहता है आपका सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? देखिए सहरिया एक प्रकार का जनजाति है, ट्राइब्स है। ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों में पाई जाती है आपका सहरिया जनजाति। अब देखिएगा राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। जयपुर में आपका हवा महल है, जल महल है, जंतर मंतर है और आपका जो है देखिए गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी भी रखिएगा जयपुर शहर को कहा जाता है। ये देखिए मध्य प्रदेश का राजधानी देखिए भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो क्या कैपिटल आपका वो भोपाल है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 17 का आता है आपका अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो देखिए भारती से किया गया। कब? तो वर्ष 2012 में स्थापना किया गया था और उसका नाम था आपका भारती। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? देखिए सूरत में। सूरत कहाँ पे है? सूरत आपका गुजरात राज्य में स्थित है सूरत। वहीं पे स्थित है आपका भारतीय हीरा संस्थान सूरत, जो कि गुजरात आपका राज्य में है। देखिएगा गुजरात का राजधानी है आपका अहमदाबाद और अहमदाबाद में देखिएगा सरदार वल्लभ पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। सबसे बड़ा यूनिटी जो है स्टेचू वो बना सरदार वल्लभ पटेल का, वो कि अहमदाबाद के गुजरात राज्य में स्थित है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन संबंधित है? ये संबंधित देखिए आपका IUCN से है। याद रखिएगा अब IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर सुन लीजिएगा IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो क्वेश्चन एग्जाम से पूछेगा आपको रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित किससे, कौन संगठन से है? तो कहना होगा IUCN से संबंधित है। बता दिए आपको फुल फॉर्म भी, फुल फॉर्म कॉपी मिल सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 कहता है धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये आपका अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। कौन सा है? धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, ऑब्जर्व करता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं 21 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका भारत में प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिएगा नीलगिरी वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। याद रखिएगा नीलगिरी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं आपका जयमंडल आरक्षित स्थापित किया गया। और नीलगिरी देखिएगा बहुत अच्छा जगह आपका घूमने का है, आपका बहुत अच्छा प्रसिद्ध जगह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का राजधानी आपका
चेन्नई है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है फ्रेंड, देखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? रखिएगा समताप मंडल में स्थित होती है। आपका ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है और समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। देखिए समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। देखिए निचले परत में कहा जाए, देखिए निचले परत आपका जो है क्षोभ मंडल है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जहाँ पे मनुष्य रहते हैं उस जगह का नाम ही होता है आपका क्षोभ मंडल। जहाँ पूछ सकता है वर्षा का घटना कहाँ होती, तो कहना होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहना हो। यहाँ क्वेश्चन बनता है ओजोन परत वायुमंडल किस स्तर पर होती है? समताप मंडल। पूछेगा आपको हवाई जहाज यानी कि वायुयान किस किस मंडल पे उड़ती है, तो कहना होगा उसका उत्तर हो जाएगा आपका समताप मंडल में आपका हवाई जहाज यानी कि हेलीकॉप्टर वायुमंडल उड़ती है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 कहता है अम्ल वर्षा से मृदा यानी कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान जो देखिए वो कम हो जाता है। देखिएगा अम्ल वर्षा को बोलते हैं, इसमें एसिड रेन से मृदा का यानी मिट्टी का प्रभाव जो है मृदा का पीएच मान, और देखिएगा पीएच का फुल होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका खोज करता थे सोरेनसन के द्वारा। पीएच की खोज किया गया था सोरेनसन के द्वारा। पीएच का हो गया फुल फॉर्म आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से मृदा का प्रभाव, मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेस हो जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है आपका भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? देखिए आपका दामोदर नदी जो है वो प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। मतलब सबसे प्रदूषण मतलब गंदा है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, गंदगी जो है किसमें है? दामोदर नदी में है। इसी का कहा जाता है वो जैविक मरुस्थल कहलाती है। याद रखिएगा ये मेन कहा जाए तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदी आपका है दामोदर नदी। और बात क्या झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? देखिएगा 290 किलोमीटर इसकी झारखंड में लंबाई है दामोदर नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी आपको कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? देखिए सिगरेट का धुआं निकलता है, बहुत पीते सिगरेट, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला होता है आपका देखिएगा CO। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दो प्रकार के प्रदूषक, दो प्रकार के पॉल्यूटेंट गंदगी पाए जाते हैं। और सबसे खराब चीज़ रखिएगा सिगरेट ही होता है, बहुत लोग पीते हैं। रखिएगा उसमें धुएं पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पदार्थ का चीज पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 26 का आता है आपका भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में से किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना पूछा जाता है हम नहीं कह सकते, कम से कम 10-15 एग्जाम पूछ लिया गया होगा ये क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी जो है आपका मिथाइल गैस वहाँ पे हुआ था। ये मिथाइल हुआ कब था ये? और देखिएगा ये 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसका गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। 27 कहता है आपका क्वेश्चन नंबर उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो उसका नाम देखिए आहत सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कहता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इन तू का प्रयोग किया था। याद रखिएगा चीनी यात्रियों जो हैं अपने यात्रा वृत्तांत में इन तू शब्द का प्रयोग आने की यूज किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 29 कहता है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? V.A. स्मिथ ने किया। रखिएगा प्राचीन भारत यानी कि ओल्ड इंडिया का एंशियंट इंडिया सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया गया था V.A. स्मिथ द्वारा किया गया। रखिएगा V.A. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था प्राचीनतम भारत सुनियोजित इतिहास। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 कहता है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। रखिएगा स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी
आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन हम देखिए हमेशा लेके आते हैं आपके पास। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे और ये आपका जो है पार्ट नंबर 8 वीडियो आपका चल रहा है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 वीडियो बनाए, जो नहीं देखे जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जेपीएससी जीके जेएसएससी का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 वीडियो मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर 8 वीडियो था। इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने लेके आएंगे। चैनल बने रहने के डेली बेसिस पे हमारा वीडियो देखिए, आपको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।